सो हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं जैव अणु। क्लास 11 का टॉपिक है, क्लास 12 का टॉपिक है, तो बोर्ड में पूछते हैं, जेईई और नीट में पूछा जाता है। सो बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स जैव अणु। अब जैव अणु में हमारे कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन। नेक्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन होता है। विटामिन्स, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन्स आर बायो मॉलिक्यूल्स, या इनको हिंदी में जैव अणु भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी जाती थी कि हाइड्रेटेड कार्बन अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स दिस टाइप, सो H2O मीन्स हाइड्रेट, तो हाइड्रेटेड कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। जैसे गिवन हमारे पास C6H12O6, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो इसको अगर स्टार्टिंग में लिखते तो कैसा भी लिख सकते थे, C6H2O का होल 6। तो ये दोनों सिमिलर हैं। तो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हाइड्रेटेड कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। बट बाद में कुछ और डिस्कवरी हुई तो उससे पता चला कि जितने भी हाइड्रेटेड कार्बन सभी कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या हैं, नहीं हो सकते हैं, कुछ अलग अलग भी होंगे हमारे पास। मीन्स ये डेफिनेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है फॉर कार्बोहाइड्रेट। जैसे अगर गिवन हमारे पास CnH2n होल n, तो दिस इज हाइड्रेटेड कार्बन। बट अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो ये भी हमारा सिमिलर है। बट इसके लिए जो एग्जैक्टली फॉर्मूला आता है वो हमारा आता है CH3COOH, एंड दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। सो ये डेफिनेशन हाइड्रेटेड कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ये डेफिनेशन बाद में चल के फेल हो गई। तो नई डेफिनेशन क्या दी गई? नई डेफिनेशन दी गई कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के लिए आगे चल के हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो ग्लूकोज के लिए हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आता है। तो यहाँ पर हमारे पास OH कितने आ रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास OH आ रहे हैं 5, 4 OH यहाँ से, एक OH यहाँ आ रहा है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। और ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऐसे ही कुछ कार्बोहाइड्रेट होंगे, उसमें हमारा कीटोन ग्रुप आएगा। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग हमारा बताया गया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हाइड्रोलिसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया गया है कि कोई भी हमारे पास अगर कार्बोहाइड्रेट दिया गया है उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हमारे पास जितने भी मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, जितने सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो जिन कार्बोहाइड्रेट का हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड। तो हाइड्रोलिसिस के बेस पे हमारे कार्बोहाइड्रेट कितने? 3 टाइप के हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड। दीज आर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड। हिंदी में भी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड ही बोलते हैं। अब मोनोसेक्राइड का मतलब ये है कि अगर हम लोगों के पास कोई कार्बोहाइड्रेट दिया गया है और अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, मीन्स वाटर से रिएक्शन कराएं, तो बाद में जो भी कंपाउंड बने वो कार्बोहाइड्रेट ना हो। मतलब दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस डज नॉट गिव एनी फर्दर कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो भी कंपाउंड है प्रोडक्ट हमें मिले, एज अ प्रोडक्ट मिले, वो कार्बोहाइड्रेट ना हो, सो दे आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, पेंटोज, सभी हमारे क्या होंगे? मोनोसेक्राइड्स होंगे। नेक्स्ट इज ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड हिंदी इंग्लिश दोनों में ओलिगोसेक्राइड ही बोला जाता है। तो ओलिगोसेक्राइड का मतलब ये है कि दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड। हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 के बीच में कार्बोहाइड्रेट दें। जैसे सुक्रोज हमारे पास 2 कार्बोहाइड्रेट दे रहा, ग्लूकोज फ्रक्टोज। जैसे माल्टोज हमारा 2 दे रहा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। या लैक्टोज हमारे पास ऑन हाइड्रोलिसिस दे रहा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये सब 2 कार्बोहाइड्रेट दे, सभी हमारे पास क्या है? दे आर कॉल्ड डाइसेक्राइड। ऐसे कोई अगर 3 कार्बोहाइड्रेट दे रहा तो उसको ट्राइसेक्राइड बोलेंगे, 4 देगा तो टेट्रासेक्राइड बोलेंगे। तो 2 से 10 के बीच में अगर हमारे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट दे रहा ऑन हाइड्रोलिसिस तो दे आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। मीनिंग ये अगर हम लोगों ने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया है और कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो 2 से 10 के बीच में अगर हमारे पास कोई भी बन रहे हैं कंपाउंड और वो भी कार्बोहाइड्रेट हों, सो दे आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। तो उनको हम लोग ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। फिर इसी तरीके से अगर 2 से 10 से ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे 100 मिल रहे हैं, 1000 मिल रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। जैसे मैथ्स में होता है सिंगल यूनिट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर ज़्यादा होते हैं तो पॉलिनोमियल। वैसे ही
कार्बोहाइड्रेट does not give further carbohydrate on hydrolysis, so they are called monosaccharide. give 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट, 2 से 10 के बीच में अगर कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, सो दे आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड. और अगर 10 से ज़्यादा दे रहा है, 50 दे रहा है, 100 दे रहा है, 1000 दे रहा है, सो दे आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स. नेक्स्ट है अमीनो एसिड. अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड बिल्डिंग यूनिट होते हैं प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन में अमीनो एसिड से ही फॉर्मेशन होता है. सो अमीनो एसिड हमारे पास क्या है? बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होगा? अमीनो एसिड से. सो अमीनो एसिड के लिए या सिंपली बोल सकते हैं अमीनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स. अमीनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी कि प्रोटीन के बनाने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है? हमारा अमीनो एसिड. तो अमीनो एसिड के लिए हमारे पास जैसे कार्बन ले ले, कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 है. एक में कोई अल्काइल ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन लगा है, एक में हमारे पास एमिनो ग्रुप लगा है और एक में हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है. सो दिस इज कॉल्ड एमिनो, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एसिड. सो दिस इज कॉल्ड एमिनो एसिड. दिस इज एमिनो एंड दिस इज एसिड, तो इसको हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड. आर के प्लेस में हमारा चेंज होता रहेगा, रिंग आ जाएगी, ओपन चेन आ जाएगी, या डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो एमिनो एसिड क्या होंगे? एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होगा. प्रोटीन और पॉलीमर, प्रोटीन पॉलीमर होते हैं जिनके लिए मोनोमर यूनिट हमारे पास क्या होगी? एमिनो एसिड. तो जब कई सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तब हमारे पास एक क्या बनेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. तो दो अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज आती है तो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. दो अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. अगर हम लोग कोई दो अमीनो एसिड ले लें, कोई दो अमीनो एसिड लिए गए, मैं सपोज ले लें हम लोग RCH, ये COH, और ये अमीनो एसिड हमारे पास. दूसरा कोई अमीनो एसिड लिया है तो ये हमारे पास क्लोज अप्रॉक्सिमिटी में आ रहा है हमारे पास अमाइन ग्रुप के. तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ से H2O निकल जाए. तो जब H2O निकल जाएगा तो दोनों के बीच की लिंकेज आएगी CONH टाइप. सो CONH हमारे पास लिंकेज यूनिट होगी बिटवीन टू अमीनो एसिड. दो अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं वो बॉन्ड क्या है? CONH बॉन्ड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं और 10 हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं. तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? जो अमीनो एसिड बॉडी फॉर्म कर लेती है, जो अमीनो एसिड बॉडी में बन जाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. अगर कम होंगे बॉडी अगेन फॉर्मेशन कर लेगी, उनकी बाहर से ज़रूरत नहीं है. सो दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. बट जो अमीनो एसिड बॉडी में नहीं बनते हैं, बाहर से अदर फूड सप्लीमेंट्स हम लोग को लेने पड़ते हैं, सो दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड. वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण सजीव शरीर में होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो एसिड. और जो नहीं बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अनावश्यक अमीनो एसिड. तो आवश्यक अमीनो एसिड या अनावश्यक, या इसको बोल सकते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. जो बॉडी में बन रहे हैं उनकी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर डिफिशियंसी होगी बॉडी वापस उनको फॉर्म कर लेगी. सो दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब अनावश्यक वाले होंगे. और जो अमीनो एसिड बॉडी में नहीं बनते, हमें बाहर अदर फूड सप्लीमेंट से लेने पड़ते हैं, सो दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड. यानी कि उनकी बॉडी में कमी होगी तो बॉडी के लिए एसेंशियल है, सो दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड. नेक्स्ट, अगर अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन, तो प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पे दो टाइप के प्रोटीन होते हैं. वन इज़ फाइब्रस प्रोटीन एंड अदर इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन. एक हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है, अदर हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है. फाइब्रस जैसे फाइबर मतलब रेशे या धागे, तो इसी को बोल रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन, यानी कि रेशेदार प्रोटीन. और ग्लोबुलर मतलब गोलिका प्रोटीन. तो फाइब्रस प्रोटीन हमारे हेयर या नेल्स वगैरह में रहता है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन. बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है, सो दे आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन. तो फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास कैसे होंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा. ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा. फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास कैसे होंगे? वाटर में इनसॉल्युबल होंगे. सॉल्युबिलिटी कैसे? इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन बॉडी में क्या सॉल्युबल रहेगा. इनके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो केरेटीन है या मायोसिन है, और ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए इंसुलिन या एल्बुमिन. कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन केरेटीन एंड इंसुलिन, या गिव डिफरेंस बिटवीन केरेटीन एंड एल्बुमिन. तो इसका मतलब ये है कि वो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. तो फाइब्रस प्रोटीन दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन दे हैव स्फेरिकल स्ट्रक्चर. फाइब्रस प्रोटीन यानी कि जो हेयर और नेल्स में वो क्या होंगे? वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में घुलेंगे नहीं. सो फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर वाइल ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स हमारा है विटामिन. तो विटामिन क्या होता है? विटामिन हमें फूड सप्लीमेंट से रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए. तो विटामिन बायोलॉजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट बॉडी में उनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. ठीक, अगर उनकी डिफिशियंसी होगी बॉडी में तो हम लोगों को डिसीज़ क्रिएट हो जाती है बॉडी में. तो सॉल्युबिलिटी के बेस पर, विलेयता के बेस पर दो टाइप के हमारे विटामिन होते हैं.
वन इज़ फैट सॉल्युबल एंड अदर इज़ वाटर सॉल्युबल, यानी कि वसा में विलेय और जल में विलेय। तो सिंपल है, जो वाटर में घुल जाएंगे वो जल विलेय हैं, जो वाटर में नहीं होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वसा में विलेय हो जाएंगे। तो सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो विटामिन ए डी ई के हमारे पास क्या है, फैट सॉल्युबल है, और विटामिन बी सी क्या है हमारे पास, वाटर सॉल्युबल। ए डी ई के ये हमारे पास कैसे विटामिन है, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन। और विटामिन बी एंड सी के हमारे वाटर सॉल्युबल, इसीलिए विटामिन बी एंड सी की बॉडी में जल्दी डिफिशियंसी होती है। हम लोग जो भी मैक्सिमम फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उसमें विटामिन सी रहता है, तो बॉडी में क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल इसलिए इनकी डिफिशियंसी जल्दी होती है, तो हम लोगों को अदर से लेना पड़ता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल इनकी डिफिशियंसी जल्दी नहीं होती है, और अगर इनकी डिफिशियंसी होती है तो डिफिशियंसी होने पर हम लोग को इनको इम्प्रूव करना रहता है। विटामिन को ए बी सी डी के फॉर्म में क्यों बोलते हैं, क्योंकि विटामिन के लिए जो केमिकल नेम होता है वो काफ़ी लेंदी रहता है, तो ए बी सी डी का यूज़ किया जाता है उसके शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो इसकी हमें टेबल लर्न करनी होगी। तो कुछ डिफिशियंसी डिसीज़ हमें लर्न करनी है और उनके केमिकल नेम, जैसे विटामिन ए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी1 थाइमन है, बेरी होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोमिन। विटामिन बी5 है, फिर विटामिन बी7 है। विटामिन सी से हमारे पास स्कर्वी। विटामिन डी रैकेट्स। विटामिन ई से हमारे पास एनीमिया हो जाता है, खून की कमी है। विटामिन के से हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड देर से जमता है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को करने हैं, जिसमें कि विटामिन ए है, विटामिन बी1 है, बी2 है, बी5 है, बी7 है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो एग्जाम इनके केमिकल नेम पूछता है और इनकी डिफिशियंसी डिसीज़ पूछता है, तो केमिकल नेम भी याद करने, साथ में डिफिशियंसी डिसीज़ भी इसकी रिवाइज करनी है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट इज अमीनो एसिड, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जिसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल आ जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारा फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेक्स्ट इज विटामिन, तो विटामिन हमारे फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन आएंगे। नेक्स्ट इज विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़। तो यहाँ के 12th बोर्ड एग्जाम में भी काम आने वाली चीज़ें हैं और जेई नीट में भी एग्जाम में पूछा जाता है।